हेलो जी गाइज़, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुनज़ू वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज है हमारी दावत जो हुई थी उसका सेकंड डे। फाइनली हमारी दावत कंप्लीट होती है। हमारा मतलब खुशियों भरा सफ़र ये कह सकते हैं कि आज ख़त्म होता है, क्योंकि आज ही वो मनहूस दिन है जब हमारे मतलब ज़िंदगी में बहुत बहुत बड़ा ना सहने वाला तूफ़ान आया था। ख़ैर, आज दिन की शुरुआत है। अभी तो हम लोग बहुत हैप्पी-हैप्पी हैं और मैंने अनु को ना एक ज़िम्मेदारी दी थी। मैं हर बार आती हूँ, मेरे ना मतलब बालों में वैसे तो माशाल्लाह सब ठीक है, एक आध ग्रे बाल हो गया है। तो मैं काफ़ी टाइम से लगभग 1 साल से मैं सोच रही हूँ मैं अपने सर में मेहंदी लगाऊँ। लेकिन मुझे उतना टाइम ही नहीं मिल पाता। आप लोगों को पता है मैं कितनी बिज़ी अपने घर पे रहती हूँ। तो यहाँ पर इस बार मैंने अनु को बोला, मैंने कहा अनु तुम ही बेटा लगा सकती हो, तुम ही डिप कर देना, तुम ही लगा देना। तो बस फिर अनु ने डिप कर दी और अभी सुबह-सुबह का टाइम है, नाश्ता भी नहीं किया है और ये मेरी मेहंदी लग रही है। मेहंदी लगने के बाद यहाँ पर जो कल रात को मैं नाश्ते की बात कर रही थी कि मैं करूँगी अपना फ़ेवरेट नाश्ता, तो ये बस वो तैयार है, मैं खुद ही बनाकर लाई हूँ। ये है कोरमा, थोड़ा ही खाती हूँ, बस ज़्यादा नहीं खाती हूँ और मुझे पता है सब लोग कहेंगे डाइट, तो हाँ, आज तो मैंने अपनी डाइट तोड़ी है। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा-सा पराठा बनाया, मतलब एक ही लिया है। जब मैं डाइट पे नहीं थी ना गाइज़, मैं ये मतलब डेढ़ से 2 खा लेती थी लेकिन अब ख़ैर मैंने एक लिया है और सालन और ये मग्गा भर के चाय। तो बस ये खाएँगे, एन्जॉय करेंगे, मतलब मेरा मोस्ट 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 फ़ेवरेट ये ब्रेकफ़ास्ट है। और मुझे समझ में नहीं आता, जब भी मैं रिकॉर्डिंग करना चलती हूँ ना, गाड़ियों की पी-पी क्यों शुरू हो जाती है। अब बच्चों की पी-पी रोकूँ या गाड़ियों की पी-पी रोकूँ, मुझे समझ में नहीं आता है। ख़ैर, आप लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इससे ज़्यादा तो मैं रोक-रुकावट किसी चीज़ की कर नहीं सकती। अब जो है वो यही है। हमारे यहाँ ना एक मतलब होता है ये, अब क्यों होता है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपना बता रही हूँ। मतलब हमारे मायके की साइड में ये होता है कि जैसे अगर दावत हुई है या किसी के यहाँ शादी हुई है, मतलब हमारे घर में, मैं और किसी की बात नहीं कर रही गाइस, हमारे घर खानदान में, तो ठीक है दावत करी होगी करने वाले ने जिसने भी करी है, लेकिन अगर खाना नहीं आया तो क्या खाक दावत करी है। कहने का मतलब है सुबह नाश्ते या दोपहर लंच में अगर वो दावत का खाना नहीं खाया तो फिर वो दावत बेकार है। हमारे यहाँ तो ये मतलब हम लोग सोचते हैं। तो और यही चलन है, मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे गाइज़, अगर 2 देग बनवाई है ना तो इसमें से हाफ़ देग सिर्फ़ खाने में लगती है, बाकी डेढ़ देग जो होती है वो सिर्फ़ बाँटने में जाती है और इसी का ज़्यादा मज़ा आता है, हमें भी आता है और आई थिंक सबको ही आता है। यहाँ पर हो गया है दोपहर के खाने का टाइम और मेरे लिए भी निकालो। हाँ, यस, 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 यस। तो हम लोग सब सालन रोटी चटका रहे हैं। हाँ, एक साफ-साफ पीस निकाल रहे हैं, चिकन का खा लेती हूँ, वैसे नहीं खाती। यहाँ पर बाजी बाजी खाना क्यों? ये तो मिर्च बहुत लग रही। मैं तुमसे यही तो समझा रही थी ना कि मिर्च थोड़ा बहुत खाया करो, एक इंसान के चक्कर में सब मत छोड़ा करो, फिर कहीं के खाने लायक नहीं रहते। और चलो तुम्हारी तो जो भी है, अब बच्चे तुमने ऐसे कर रखे ना, बच्चों के लिए आगे और दिक्कत होती है। खैर, गरम गरम रोटी गाइज। हाँ गाइज, ये देखो दिल्ली की रोटी, ये मैं कहती हूँ दिल्ली की रोटी। आहा, ये देखिए गाइस, मोटाई दिखाई है और इसमें तिल भी लगे हुए हैं। मोटाई दिखाइए और तिल दिखाओ। तिल देखिए गाइस, ये दिल्ली जैसा खाना ही। कोरमा हमारा कितना बेहतरीन है। चलिए गाइस, अरे स्टॉप। चलिए गाइस, तो खाना खा लेते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुनज़ू वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं सब ऊपर ही है, अभी तो जैसा छोड़ा था वैसे ही है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइस, आप लोगों ने देखा आज मैं खुद कुछ नहीं कर सकती। ये तो अन्नू, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया भाई, तुमने मेहंदी भिगोई भी, घोली भी, लगा भी दी और बस अब मुझे जाके धोना था। तो मैं तो नहा धो के अब आ गई हूँ। शाम के बज रहे हैं 4 और बैठे ही बैठे, मतलब जब मेहंदी लगा रखी थी ना, तब हम लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया। प्रोग्राम क्या था, मैं घर से ही सोच कर आई थी और तैयारियों से आई थी। मेरी कज़न है, मामू की बेटी, बेबी उसकी हुई है बेटी, तो उसे देखने जाना था। तो मैं जब आई थी, मैंने तभी अप्पी से कहे थे, मैंने कहा अप्पी, हालाँकि बहुत कम दिनों के लिए आई हूँ और इतने बिज़ी शेड्यूल में से मैंने कहा अप्पी थोड़ा-सा टाइम निकालेंगे, उसको देखने जाएँगे, लेकिन हो ही नहीं पाया, बिल्कुल नहीं हो पाया। अब कल घर में दावत थी, तो कल बुआ आई थी, उसका भाई आया था, तो वो लोग बता रहे थे तबीयत उसकी थोड़ी-सी ख़राब है, तो अब तो ज़रूर जाएँगे। वैसे तो नहीं जा पाए, तो अब मैं कल घर जा रही हूँ, आप समझ रहे हो, कल घर जा रही हूँ। तो आज अब शाम के 4 बज रहे हैं, तो हम लोग सब जा रहे हैं और हम 2 लोगों की गैंग थी, अब ये 4 मतलब बेहतरीन लोगों की गैंग बन चुकी है। हम लोग खूब धूम मचाते हुए जाएँगे और वो 4 लोग कौन से हैं अब आप देखिए। हमारी रूबी बाजी ने भी सरप्राइज़ दिया और माशाल्लाह से रूबी बाजी आई हुई हैं, तो हम बाजी कह रही थी मुझे भी जाना था देखने,
हम लोग तो तैयारी कर रहे रहते, तो हमने कहा बस फिर क्या है, चलो। तो बस अब बाजी हो गई हैं, अप्पी हो गई हैं, मैं हो गई हूँ। अभी एक बहुत शानदार इंसान आ रहा है तैयार होके, और वो शानदार इंसान कौन है वो मैं आपको तभी दिखाऊंगी, तभी मज़ा आएगा। अब नाम नहीं बताएंगे, है ना? अरे भाई जी, नाम नहीं बताएंगे। और आप ठीक ठाक? आपको सब पहचानते हैं क्योंकि देहरादून वाली बाजी है। और आपके घर पे भी अनु, मैं आप बाजी का तुम्हें क्या बताऊँ, अभी बताती हूँ। अनु, पता है हम ना बाजी के घर गए, तो पहली बार का तो मैंने तुम्हें बताया था, पहली बार गए थे तो बाजी ने चिकन बनाया था, वो तो कितना हॉरिबल था। और दूसरी बार गए, बाजी ने आलू गोभी की सब्जी बनाई। अनु, मैं बाजी से कह रही, मैं बाजी आप झूठ बोल रहे हो, आपने बाजार से मंगाई। बाजी कह रही नहीं पागल, मैंने घर में बनाई है। इतनी टेस्टी बाजी आपने वो सब्जी बनाई थी, इतनी टेस्टी। हाँ, भाभी भी बहुत टेस्टी बनाती थी। हाँ हाँ हाँ, वही तो था, मुझे भी यही था कि जैसे बाजी की मम्मी का हम लोगों ने कई बार व्लॉग में बताया, पूरे खानदान में 2 औरतें थी, एक हमारी मम्मी, एक आपकी मम्मी, बेटियों में हमारी मम्मी, बहुओं में आपकी मम्मी। तो मुझे ये लगा कि बाजी भाभी की बेटी, मतलब हमारी मुमानी की बेटी, मुझे लगा बहुत अच्छा बनाती होंगी। अब अल्लाह जाने उस दिन इनकी तबीयत खराब थी, क्या था, ये बिगड़ गया, कई बार होता है बिगड़ जाता है, लेकिन मैंने पहली बार आप स्पेशल बनवाने की कोशिश, हाँ, तो वो बिगड़ गया। हाँ हाँ, स्पेशल बनाना तो कुछ और ही बन गया। हाँ, अच्छा आपने नहीं बनाया था? बताने के लिए हमने मनसून बनाया था। ओए अल्लाह, तो इतने सालों से ये बुराइयां क्यों झेल रही हो? मैं जब मिलती हूँ यही बुराई करती हूँ। बताती तो सही, मैंने किसी और से बनवाया था। अच्छा, मैं भूल गई। अच्छा अच्छा अच्छा, गाइस सॉरी, क्रॉस बाजी ने नहीं बनाया था। बाजी भाई इज्जत भरी होती है। तो वो नहीं बनाया था, यानी कि मैंने आपके हाथ का जो खाया है, फिर आलू गोभी खाया, वो आपने दी बेस्ट बनाया था। वो इतना अच्छा था कि मैंने ना एक बार बाजी के पास फ़ोन करके फिर रेसिपी पूछी थी, है ना, जितना बहुत यम था, मज़ा आया। और जो हमारे साथ भी गए थे ना, वो भी कह रहे थे, जबकि बाजी ने इतना तमाम नाश्ता मंगा रखा था, लेकिन वो भी ये कह रहे थे कि ये बाहर से आया, ये मान ही नहीं सकता ये घर में बना है। तो इन्होंने कहा नहीं, हमारी बाजी खाना बहुत अच्छा बनाती है, बहुत यम था, मज़ा आया। हाँ, दाल चावल, फिश हम खाते नहीं थे, लेकिन सबने बताया। फर्स्ट टाइम वही खाई थी, हम खाते थे और कुछ भी नहीं डालती थी, सिर्फ लहसुन और अदरक का पेस्ट। और उनकी तारीफ ये थी कम मसालों में टेस्टी खाना। तो वो आलू गोभी के लिए भी इतना सा मसाला लेती थी, एक गांठ प्याज की। मैं तो वहाँ किचन के बाहर बैठी होती थी ना, सुबह बैठी, तो मामू जी के लिए वो एक बना ली, वो अचारी आलू। तो उन्होंने क्या लिया, एक कैरी ली, वही फार्म हाउस से तुड़वाई, वो कैरी लेके आ गया आमिर, छीली काटी, लहसुन लिया, हरी मिर्च ली, उसकी चटनी बनाई। इतना सा बस तेल डाला कढ़ाई के अंदर, और वो चटनी डाली, और वो आलू भी लंबे लंबे स्नैक्स में कटे हुए थे, वो डाल दिया, अलग पलट कर स्लो कर भी रख दिया। वो आलू, मतलब मैं बता नहीं सकती, मैंने जिंदगी में ऐसा आलू नहीं खाया, आलू गोभी नहीं खाया। उन्होंने कोरमा बनाया था बड़े का, वो इतना उनके मतलब कोई पकड़ ही नहीं सकता था, उनका हाथ इतना बेहतरीन। बाजी आमिर भाई सब कह रानी बाजी से बनवा। एक दिन तो चलो हमने खा लिया, जब सुबह भाभी ने बनाया तो हमने कहा हटो, बाजी करके तो खाते रहते हैं भाभी क्या आते हैं। और इन लोगों से भी तो, मम्मी से, मामूओं से, सबसे तारीफ सुनी थी। नानी तारीफ करती थी, खुशिमा बहुत अच्छा खाना बनाती, तो हमें था कि नहीं, आपकी मम्मी के हाथ का खाना है जो कि बहुत बेहतरीन। हाँ, तो आप भी उन्हीं की तरह बनाते। मतलब किसी दिन एक दिन, अभी तो चलो अभी आपके पास भी टाइम नहीं है, अभी हम भी चले, कभी जैसे हम आए हुए होंगे, आप भी आई हुई होगी, तो इनको पकड़ के कुछ बनवाएंगे, है ना, बनाओगी? ठीक है। हाँ, कुछ खाएंगे बाजी क्या थोड़ा सा लेती थी ना, मैंने देखा उनको कि कुछ भी नहीं, बस हल्का अंडा ले ना, अंडे की भुर्जी बना रही है, कुछ नहीं, वो अंडा जो मम्मी बनाती थी ना, आज तक हम हमारे घर में, वो हम लोग यास्मीन, हम लोग आज तक अंडा कितना ही बना ले, उस टाइप का वो अंडा नहीं बना नहीं पाया। अच्छा, कैसे बनाती थी, रेसिपी कुछ नहीं, उनके ना बहुत पीसेस वाले अंडे होते थे, मोटे पीसेस टमाटर, लेकिन वो टेस्ट। हाँ, ऐसे जो भुजिया होती है ना, ये हमारे ससुराल में भी ऐसी बनती है, जैसे उल्टा सीधा टूटा हुआ अंडा। वो हम लोग तो भुजिया बिल्कुल मैश कर देते हैं, वो नहीं करते हैं लोग। हाँ, बहुत अच्छा। मम्मी पापा की गोश्त में बनाती थी, बस सिर्फ अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के और लहसुन, उसमें ही मतलब कम से कम 50 ग्राम खुशबू ना जाए। हाँ, बहुत अच्छा। अब हम लोग तो सब मसाला डालते हैं, बीज भी डालेंगे, डालते हैं, तब भी हम लोग वो नहीं आता जो उन लोग के में था। तो पूछा मामू जी ने क्या लेके जाओगे, वो हम सब ने बोला कि नहीं, हम तो पराठे लेके जाएंगे आलू। और इतने सारे पराठे भाभी ने, वो भी इतने बड़ा बनाती थी, और आलस बिल्कुल भी नहीं था। हाँ हम बनाएंगे। कबाब भी दिए थे, कि कबाब बना के दिए थे, वो बड़े बड़े से कबाब, इतने बड़े बड़े पराठे, पता नहीं कितने सारे थे पराठे और कितने सारे कबाब। फिर उन्होंने चाय डाला था, उन्होंने वो भी दिया था। तो भाई खाने के तो हम फैन हो गए थे, क्या ही खाना खाया, बहुत ही मजा आया था। बहुत मजा, बाद में रहते सच में। यास्मीन ने
गुस्सा करके बुलवाया था कि मेरी शादी मैं इतने सालों से कह रहे हो आज तक आया नहीं हूँ, फिर मेरी शादी हो जाएगी फिर कब आओगे, अब आओ। उसका रिश्ता लग गया था ना। हाँ। तो फिर वो जब वो मतलब उसने लड़ के कि नहीं आप आओगी बाजी, मम्मी को बाजी बोलती थी, बाजी आप आओगी सबको बच्चों को लेके आओगे, तो फिर हम वो है फर्स्ट याद है। मैं तो खैर पहले भी गई थी छोटी सी थी, तो मुझे वहाँ से भी यादें हैं और यहाँ भी यादें हैं। रह क्या जाता है इंसान के पास, बड़े मजे कि हमेशा अच्छी यादें बनानी चाहिए, सबसे प्यार मोहब्बत से इखलाक से बात करनी चाहिए। और जब एक बार बताओ, मैंने मेहंदी लगाई है, अभी पानी टपकेगा तो रेड टपकेगा। हाँ टपकेगा। अच्छा। ये तीसरा हमारा, ओह ये तो कितने अच्छे बनकर आई है। मेकअप कर लो ना थोड़ा सा। आ जाओ, 4 बज गए, कब खा लो भी आदमी। अच्छा खा लो भी आदमी। ओह मैंने बता दिया। चलो आप इतनी अच्छी ड्राइंग कहाँ से बनाना सीखी, जब भी आप टेढ़े मेढ़े एप्पल बना रही थी? मैं कुछ भी नहीं लेके जा रही, मैं बस ये पर्स लेके जा रही हूँ, ठीक है? पर्स लेके जा रही हूँ, हैंड टैग तो हटा लो, 2 साल से लगा पड़ा है इसमें। ये तुम्हें क्या दिक्कत है भाई, सब क्या दिक्कत देता है? कोई हंसेगा क्या? अच्छा एक बात बताओ भाई, वो जो उल्लू बुल्लू जुगलू वो सब लगाता वो सही है? लबू लबू मेरा ये एक चीप हरकत में आता है क्योंकि उस पर प्राइस लिखे हुए 199। सीजर रखी है उसके अंदर, लीबा वहाँ से सीजर निकालो ड्रॉज में से। अच्छा ये हमें मनाज ने दिए, बच्चों को ईद पे दिए थे, इसमें पैसे और चॉकलेट्स थी और ये सारे लड़कियों को दिए थे उसने, DLF से लेकर आई थी मैं और मनाज। और है भी इतनी क्यूट, इतनी स्मार्ट चीज है, तो मेरी ऐसे कहती तो है, ऐसे कहती तो है। सबको मिले थे, सबको। मेरे पास 2 बेटियां हैं तो मेरे को 2 मिले थे, इसको 3 मिले थे, इनको 3, मुझे 1 मिली थी। तो ऐसे कहती तो कहीं भी जाऊंगी ना लेके, ये ना पर्स ना मेरा है, बास ने मुझे दिया था पर मम्मा ले जाती है इसे। ये लकी इतना है कि खाली नहीं रहता, अल्लाह के शुक्र से पैसे रहते हैं इसमें हमेशा। कोई इंसान लकी होता है तो पर्स दे देना। तो आपको पता है पर्स का हमेशा जो वॉलेट होते हैं वो ज़्यादातर कोशिश करो कि गिफ्टेड यूज़ करो, या तो आप किसी को दो वो और आपको कोई दे वो हमेशा आपको फलेगा। हम जो खरीदते हैं ना वो हमें नहीं फलता। मेरा एक नया पर्स इतना खूबसूरत आज तक रखा है शादी के बाद, उसमें कभी पैसे ही नहीं होते तो मैंने उसे रखना छोड़ दिया है। खूबसूरत रखा रहता है लेकिन ये इसे कभी मैं छोड़ती नहीं हूँ, इसमें हमेशा पैसे रहते हैं। ये पर्स का तो मैंने देखा है हमेशा। मेकअप हो गया? कहीं दिख भी नहीं रहा, बस इतना ही। तो आप सर पे दुपट्टा डाल दीजिए, ब्लश तो कर लो क्योंकि वो वैसे वाले हैं टैंगल वाले हैं, सर और दुख जाएगा। ब्लश तो लगा लो, थोड़ा अजीब से लग रहा है फेस। कोई बात नहीं, इतना ही सही है। अच्छा बेबी के लिए इतना बहुत है। हाँ बेबी के लिए इतना, बेबी आपको इसी में कुछ होना पड़ेगा। बुलवाजी जिस तरह लोग आ रहे हैं, हाँ ये बहुत है सही बात है। ये सरप्राइज सिर्फ उसे मेरा और बुलबुल का पता है। हाँ ये सरप्राइज है, ये सरप्राइज है। हाँ मेरे को खुद सरप्राइज था कि आप लोग भी जा रहे हो। मैं कह रही अभी बैठी प्लान बन गया, कहीं कह रही थी बाजी कह रही है सुबह से कह रही थी। हां चलो तो फिर भाई देखो पर्स में से कुछ निकाल रही है, ऐसा ना हो कि जाओ तो कुछ ना मिले। तो जी गाइस चौथा बंदा ये था, मैं लोगों को बता रही थी। हाँ आप चेंज कर लो। चौथा बंदा ये था, मैं सबको यही बता रही थी कि चौथा बंदा बड़ा मज़ेदार है। हम लोग बड़ा धूम मचाते हुए जाना चाह रहे हैं। अब खालू हो गई हैं तो खूब धूम मचाएंगे, धूम मचा ले। खालू एंटरटेनमेंट का फुल लॉन पैकेज है, पैकेज। ओहो तब आप इतनी स्मार्ट लग रही हैं, आपने हम सबके रिकॉर्ड तोड़ रखे। हेलो गाइस वेलकम बैक। तो आपने देखा जो वीडियो अब एंड हुआ है, बस वहीं तक थे हमारी खुशियों के दिन, हमारी खुशियों के पल। और बहुत खुशी थी माशाल्लाह, बहुत मज़ा आया था। लेकिन बस ये जो पल था ना, जो बस हम उठे हैं और ये जो मैं आपको खालू को दिखा रही हूँ, खालू ने परफ्यूम लगाया, हम उठे हैं और बस फ़ोन आया है शबाबाजी का कि बुलबुल मम्मी को हार्ट अटैक आया है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं हॉस्पिटल में हूँ, तो बस जल्दी से आ जा। बस फिर हम लोग जल्दी से हॉस्पिटल गए हैं और हॉस्पिटल में तो बस जब तक हम गए थे शबाबाजी रो रही थी, लेकिन तब तक यही बोल रहे थे कि हाँ कर रहे हैं, बुआ जी का BP लो है, तो अगर उनका BP थोड़ा सा मतलब सही हो जाता है तो उनको एक इंजेक्शन देंगे, फिर वो रिएक्ट करेंगी। कुछ इसी तरह की मैंने बातें तो सुनी थी, लेकिन खैर हुआ जो हुआ, बहुत बुरा हुआ। और बुरा बस क्या कह सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा बड़ा मतलब नुकसान है जो मतलब नहीं झेल पा रहे हैं, नहीं वो कर पा रहे हैं। मुझे काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं कि ना एक्चुअली चीज़ें वो चल रही हैं जो सब कुछ बुआ जी से पहले की थी, लेकिन कुछ लोग उसे डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोगों को ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है, जैसे मैं अपने रील्स वगैरह डाल रही हूँ तो रील्स क्यों डाल रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो, वैसे क्यों कर रहे हो, नाच गाने की वीडियो क्यों डाल रहे हो, वटेवर। मैं ये नहीं कह रही कि वो गलत है, मैं ये नहीं कह रही कि वो मेरे दुश्मन है, मैं वो नहीं कह रही कि वो
मेरे हेटर्स हैं या कुछ भी है, लेकिन मैं ये थोड़ा सा बस कहना चाह रही थी कि देखो ये तो आप भी जानते हो कि वो सब पहले की वीडियोस हैं, है ना। बार बार एक ही बात को मतलब बोलना बोलना बोलना, और कहीं ना कहीं ये आप लोग भी समझते हो कि ये हमारा काम है, हम कर रहे हैं। बल्कि उस दिन के बाद तो मैंने बस आप लोगों को एक अपडेट दिया, उसके बाद मैं आज आपको नज़र आ रही हूँ। हालांकि मैं अब अपने घर पे भी आ गई हूँ, उसके बाद तो मैं मतलब वीडियोस में भी कभी नज़र नहीं आई आपको, है ना। तो वो सारी पहले की चीज़ें, पुरानी चीज़ें, आप लोग इतना हंस रहे हो, आप लोग इतना खुश हो, वटेवर सब पहले का था, समझते हो आप लोग। लेकिन फिर भी लोग कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। अरे भाई 1 मिनट चुप। तो खैर बातें तो करने वाले करते ही हैं, उनको समझाना बड़ा मुश्किल काम है। मैंने ये तो देखा है, मतलब ये दुनिया है, ये दुनिया कभी आपसे खुश नहीं रहती, कभी आपसे राज़ी नहीं रहती। आप कितना ही अच्छा कर लो, आप कितना ही अच्छा कर लो, लेकिन उनको कमी निकालनी होती है। हाँ, कुछ लोग ये कल के वीडियोज़ में काफ़ी लोगों के कमेंट ये हैं कि जो हमने 11वीं शरीफ का खाना किया था कि तुमने गुनाह कर दिया, तुमने डांस कर दिया, तुमने मतलब हम लोग मतलब ऐसे एंजॉय कर रहे थे, लाडो डांस कर रही थी, तो वो वाली बात है। सबसे पहली बात तो हाँ, कि तुम लोगों ने न्याज़ कराई, सब बर्बाद हो गई, सही हो गई। सबसे पहली बात तो हम न्याज़ नहीं करवाते हैं, कि शायद आप लोगों को पता होगा, पहले भी हमने कोई न्याज़ नहीं करवाई थी, तो वो चीज़ तो खैर नहीं थी। लेकिन हाँ, 11वीं शरीफ का खाना था, तो हमने कोई ऐसे डीजे वीजे टाइप्स में कुछ नहीं लगाया था। वो सब एक फैमिली का फंक्शन था, सब हंस बोल रहे थे, तो उसमें हम इंजॉय कर रहे थे। और मतलब कोई ऐसे डीजे क्लब ये वो सब हमने कुछ नहीं कर रखा था। एक फ़ोन में हल्का सा गाना चला के और हम लोग बस इंजॉय कर रहे हैं। मतलब वो उस पे भी इतना ज़्यादा लोग कमेंट करते हैं कि सब बर्बाद हो गया, सब ये हो गया, सब हो गया। हाँ, ये बुरी चीज़ें हैं, मैं मानती हूँ। कुछ लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा कह रहे हैं कि दीन से भटके हुए हो, ये है, वो है। तो हाँ, दीन हाँ, लेकिन एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आई कि किसी ने बोला एक मोहतरमा वहाँ पर आलिम भी बैठी थी, वो चाहे तो रोक सकती थी। वो आलिम थी, वो आलिम है, वो आलिम रहेगी, और हम तो इनका चैनल भी देखते हैं। इनके वीडियोस भी देखते हैं, तो वो तो नहीं कर रही थी ना, वो तो डांस नहीं कर रही थी, और वो बहुत छोटी भी है। तो उसने यही सोचा होगा सब लोग एंजॉय कर रहे हैं और हम कुछ ऐसा, और ना ही मैंने वो कोई डांस वांस आपको दिखाया, क्योंकि वो एक वैसा डांस ही नहीं था, नॉर्मल डांस नहीं था, वो एक फ़नी डांस था, बहुत फ़नी डांस था वो। मतलब बस ऐसे उछलना कूदना उस टाइप्स का डांस था, ऐसे प्रॉपर डांस नहीं था। लेकिन फिर भी मैं आपको नहीं समझाना चाहती और ना ही समझा सकती, क्योंकि जिन्हें बोलना है ना, वो तो कभी रुकने वाले हैं ही नहीं। उन्हें तो मतलब वही वाली बात है ना, उन्हें तो मैं नमाज़ भी पढ़ रही होती तो उसमें भी कमियाँ निकालनी होती, तुम नमाज़ कैसे पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, तो वो वाली चीज़ है। खैर चलो, ये दुनिया का काम है बोलने के लिए। और हाँ, कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि अभी तुम्हारी बुआ जी का इंतकाल हुआ है, कम से कम अभी तो ये वीडियोस मत डालो नाच गाने की। तो मतलब अब क्या बोलो ऐसे लोगों को। भाई देखो, सिंपल सी बात है, हमारा यूट्यूब का एक वो चलता है, पीछे से चल रहा होता है, हमारे व्यूज़ का वो होता है, व्यूज़ डाउन हो जाते हैं हमारे, हमारा काम रुक जाता है, हमारा जो ग्राफ है वो नीचे आ जाता है। तो जो चीज़ें मैं अब कुछ ऐसा तो है नहीं, आप लोगों ने ऐसे देखा हो कि मैंने अभी कोई वीडियो बनाई और मैं डाल रही हूँ, ऐसा तो नहीं है ना। ऐसा तो कोई भी नहीं करता यार, किसी का मन भी नहीं करता। हाँ, अगर कोई पुराना स्टफ रखा है और किसी का काम हो रहा है उस पुराने काम से, तो वो चल रहा है ना, तो फिर उसको बार बार बोलना एक ही बात, एक ही बात, एक ही बात। अब मतलब बुआ जी हमारी गई हैं, हमें दुख है, तो ये चीज़ आप लोग हमें बताओगे कि हमें कितना दुख है, या हम आपको मतलब बताएंगे कि कितना दुख है? ये हम जानते हैं, हमारा दिल जानता है। हमारी बुआ जी थी, हमारी लव्ड वंस थी, हमें बहुत प्यारी थी, और उससे भी ज़्यादा वो हमसे बहुत प्यार करती थी। हमारा जितना नुकसान हुआ है ये आप लोग समझ भी नहीं सकते। लेकिन बस ये है कि हर बंदा अपना काम करता ही है, किसी का कोई काम होता है, किसी का कोई काम होता है। अब यही चीज़ें वीडियोस नहीं आ रही थी, तो लेकिन उसमें तो जो चाहने वाले थे वो परेशान हो रहे थे। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इतने लोगों ने मैसेजेस किए हैं कि बस पूछो मत। तो फिर मैंने बीच में एक दिन टाइम निकाल के फिर वो वीडियो डाला था, जब मैंने आप लोगों को ये सब चीज़ें बताई थी। और वो मैं सही से बना भी नहीं पाई थी वीडियो, बस मुझे ये था कि आप लोगों को मैं बता दूं कि हाँ जी, हम लोग इस परेशानी में हैं, क्योंकि काफ़ी लोग हमें लेके वो रहते हैं। थोड़ा मामा को भी लेके सबको डर लगता है कि मामा की भी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो इस वजह से कोई कन्फ्यूजन ना हो, कोई ज़्यादा कोई परेशान ना हो, लिवा नहीं। तो इस वजह से मैंने आप लोगों को वो अपडेट दे दी थी। उसके बाद तो मैंने फिर कैमरा उठाया ही नहीं। खैर लेकिन चलो कोई बात नहीं। हाँ, अपडेट अभी की ये है कि अब घर आ चुके हैं। हाँ, मैंने
जिस दिन, उस दिन के बाद तो फिर मैंने कभी कैमरा उठाया नहीं था, लेकिन हाँ मैं जिस दिन घर आ रही थी ना, मैंने उस दिन कैमरा उठाया था। फिर उस दिन के बाद से मैंने थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू किया। तो अब आपको नई नई चीज़ें देखेंगे। उसके बाद मैंने अच्छी खासी छुट्टियाँ ली हैं, सब समझ में आएगा अभी आपको, धीरे धीरे सारी चीज़ें सब समझ में आ जाएंगी। तो घर आने का ब्लॉग अभी रह गया है, तो वो आप लोग देख लेना। और बस ये है कि हाँ, मैं एक चीज़ बस यही कहती हूँ कि मैं मतलब ये कहती हूँ ना कि अल्लाह हिदायत दे। तो इस पे भी कुछ लोग मजाक बनाने आ जाते हैं कि हिदायत ऊपर से नहीं आएगी, हिदायत दिल में होती है। ऐसा नहीं है, हिदायत जब आती है तो आती ही है। हिदायत दिल में भी अपने आप ही आती है। देखो पता तो होता है, लेकिन बस वो है ना कि शैतान भड़काता है। तो उससे भी बचने के लिए करूँगी मैं। ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रही हूँ कि मैं सही हूँ आप लोग गलत, तो बिल्कुल भी नहीं। जो लोग बिल्कुल तरीके से बात करते हैं, समझाने वाली बात करते हैं, उन सबको मैं पढ़ती हूँ, उन सबको। लेकिन जो टॉन्टबाजी लोग करते हैं ना, मैं सिर्फ उन लोगों की अभी बात कर रही थी। बाकी तो मैं खुद भी, भाई आप लोग भी मेरा भला चाहते हो। और मेरी बहुत प्यारी एक बहन है जो पाकिस्तान में रहती हैं, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से चीज़ें समझाई हुई हैं। मेरा तो बल्कि एक सपना है कि मैं ना मतलब प्रॉपर दीनदार, और मेरा हाथ में तस्बीह और क्या कहते हैं, 5 वक्त नमाज़ी, और हज और उम्रा अल्लाह नसीब करे, और हिजाब पहनूँ, और मेरे बच्चे हिजाब पहने। मुझे ये सब चाहिए, और मैं इस पे धीरे-धीरे काम कर रही हूँ। ऐसा होता है ना पता है क्या, मैं आप लोगों को बताती हूँ। जैसे म्यूज़िक, डांस बहुत पसंद है, बहुत किया भी है, बहुत मतलब फर्स्ट चॉइस रहा है। अब क्या होता है, जैसे धीरे-धीरे कम करेंगे हाँ। अब वो बीच में, हाँ, किसी ने मुझे एक कमेंट आज ही किया कि तुमने तो बंद कर दिया था, फिर तुमने दोबारा शुरू क्यों किया? हाँ, मैंने बंद कर दिया था, लेकिन फिर कुछ-कुछ चीज़ें अब कैसे हुई वो मैं आपको डिटेल में नहीं बता सकती, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा मुझसे कहा गया करो, 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 अच्छी चीज़ है ये वो, फिर मैंने मन करता ही है, फिर मैंने कर लिया। लेकिन अब ठीक है, हाँ, वो डांस वाला आप लोगों ने बोला है, वो मुझे भी थोड़ा-सा लगा कि ठीक है, डांस वाला नहीं करना चाहिए, तो मैं डांस वाला नहीं करूँगी। और मैं अब कोशिश थोड़ा-सा करूँगी कि कुछ तरीके वाला हो, मतलब ढंग से। वैसे मैं तरीके वाला ही करती हूँ, वो डांस भी तरीके वाला है, लेकिन हाँ, नहीं करना चाहिए, सोशल मीडिया पे नहीं करना चाहिए, मैं समझ रही हूँ। ठीक है, तो फिर नहीं करेंगे ना, उसमें क्या है। आप ही समझाया, मुझे समझ में आया। लेकिन बस वही है, टोंटबाज़ी जो होती है ना, वो मुझे थोड़ी पसंद आती नहीं है। और जब इन चीज़ों को करके कि कोई इंसान, बंदा वैसे ही परेशान है ना। हमेशा ये कहा जाता है हमारे दिन में, किसी का दिल ना दुखाएँ, किसी का दिल ना दुखाएँ। अब कोई इंसान तो वैसे ही, मतलब हमने जो खोया वो हम जानते हैं ना, हमें पता है। अब वो उस चीज़ को बार-बार आप लोग हमको बोल रहे हो, बार-बार आपने मुझे कहाँ देखा, कौन से डिस्क में देख लिया, कौन से क्लब में देख लिया, कहाँ नाचते-गाते कहाँ क्या करते देख लिया। भाई उस दिन के बाद तो मैंने कैमरा ही नहीं उठाया। तो वो वाली चीज़ है कि ठीक है, बट लोग हैं, लोगों का काम है बोलना, बोलते रहेंगे। अभी भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं, लेकिन अब मैं नहीं डालूँगी वो, मतलब डांस वाली नहीं डालूँगी मैं। और बस यही है कि आप लोगों से मेरे जो लव्ड वन है, जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बस वही है कि अल्लाह पाक से दुआ करना, मेरे हक़ में दुआ करना। ये जो मेरा सपना है, ये जो बहुत दीन में जाने का, बहुत इबादत करने का, अल्लाह मुझे इतनी ज़िंदगी दे, और अपने बच्चों को नेक बनाने का, अल्लाह पाक मेरा सपना ये पूरा करे। इंशाल्लाह होगा, सब होगा। धीरे-धीरे ही होगा, लेकिन इंशाल्लाह होगा, है ना? होगा ना? होगा ना? तो चलिए आज और हाँ, सबसे ज़्यादा आप लोगों को दुआ करनी है मेरी बुआ जी के लिए। मैं तो जब भी, मतलब ये ख़ैर कहने की बात नहीं है, मेरी तो प्यारी अज़ीज़ हैं ही वो, और उनको पता नहीं क्यों उनको थी हैं कहने का मन ही नहीं करता, अभी तक दिल यकीन नहीं करता, आप बिलीव करेंगे अभी तक। उनकी सारी बातें याद आती हैं, उनका मतलब वो ना कुछ उस टाइप्स की थी कि जैसे जब उन्होंने हमारी दावत भी की थी ना, भाई साहब, अच्छा बच्चों तुम क्या-क्या खाओगे, कि बुआ जी कुछ मत ज़्यादा वो करना, क्योंकि आप लोगों को पता है बाजी के घर में उतना कोई काम वग़ैरह करने वाला है नहीं, और किन्नू छोटी है अभी, तो वो कितना करेगी। तो हम लोग को ये था कि हम ही बना लेंगे, आप लोग इतना परेशान मत होना। तो भाई उनकी लिस्ट बड़ी लंबी थी, और शब बाजी आ गई तो वो भी, भाई एक काम करते हैं 5 किलो चिकन मँगा लेते हैं। मैं कि क्यों भई बारात आ रही है? कि नहीं ना फ्राई कर लेना, ये करना। वाह भाई, मैं बाजी बच्चों का साथ है, बस इतना ही बहुत है। नहीं, 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 तुम लोग खाते हो, मैंने देखा है, तुम लोग को पसंद है ये वो। नहीं बाजी, वो जी अच्छा मुझे बताओ क्या-क्या लाना है? अच्छा और क्या लाऊँ? अच्छा मेनू तू क्या खाएगी? मेरा वेजिटेरियन है, तो मैं पनीर ला दूँगी। ओ भई मार्केट से सारा सामान ला के, और ये ला और वो ला। आप लोगों ने देखा है उन्होंने दावत में माशाल्लाह कितनी लश-वश की थी, और ऐसी थी वो, ऐसी ही थी वो। और फिर ले जाओ, इसे ले जाओ, ये भी ले जाओ, वो भी ले जाओ, वो भी ले जाओ, इतनी खुश होती थी।
हम लोग को देख के। जिस दिन दावत थी तो उस दिन भी बाजी बता रही थी घर जाके, हम लोग की इतनी तारीफ़ करी कि मेरी भांजियाँ भतीजियाँ इतनी अच्छी हैं, इतनी अच्छी। शोभा जी बता रही थी, सब रोते रोते बता रही थी। तो मैं वही बता रही हूँ कि हमारी बुआ जी जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। मतलब मैं बताती हूँ, इस दुनिया में ना सबको देखा है हमने, काफ़ी सारे लोग हैं ये वो, लेकिन जो एक होते हैं ना प्योर सोल, वो मुझे पूरी दुनिया में सारे रिलेटिव्स में सब में बस 2 लोग नज़र आते हैं मुझे, वो प्योर सोल। एक हमारी बुआ जी, एक हमारे मम्मी-पापा, मतलब सॉरी मतलब मम्मी-पापा को मैं एक काउंट कर रही हूँ, एक ही है वो, है ना? एक हमारे मम्मी-पापा, एक हमारी बुआ जी। ये लोग ना मुझे बिल्कुल प्योर सोल नज़र आते हैं। बचपन से देखा है, बहुत करीब से देखा है। ये हमारे बहुत करीब थी, बहुत ज़्यादा करीब थी। तो ये इतने प्योर सोल लोग हैं ना, इन्होंने कभी अपने लिए सोचा ही नहीं। इनको कभी किसी के खाने-पीने का नहीं, कभी कहीं घूमने-फिरने का शौक नहीं, किसी के लश-बश से, किसी न जलना, ना कुछ नहीं। बस उनका हमेशा ये रहता था, मैं किसी के लिए क्या कर सकती हूँ? बताओ मुझे क्या करना है? बताओ तुम्हें क्या चाहिए? बताओ ये। जब हम लोग छोटे भी थे ना तब आती थी मेरे पास, हमेशा हमें पैसे दे के जाती थी और बहुत, बहुत, बहुत प्यार करती थी। उनका नहीं हम अभी नहीं झेल पा रहे हैं, उनका गम बहुत है, बहुत। तो वही दुःख होता है, जब आप लोग इस तरह की बातें करते हो ना तो वो सीधी दिल पे लगती है बात कि यार हमें पता है कि हमने क्या खोया है, बट काम है, काम करना है, काम करना पड़ेगा। तो उस चीज़ को माइंड में रखना चाहिए, किसी का दिल वैसे ही दुखा हुआ है आप उसे और पिन करो। आप लोगों को लगता है कि जो यूट्यूबर्स हैं इनका तो कोई वो ही नहीं है, ये तो बस पैसे के लिए सब कुछ करते हैं, ये तो इनके लिए तो पैसा ही है, सब कुछ है। पैसा नहीं होता, मैं हमेशा बोलती हूँ, पैसा होता तो मैं 5 दिन का भी गैप नहीं लेती ना। 1 दिन का लेके 2 दिन का लेके फिर अपने शुरू हो जाती ना, है ना? लेकिन मैंने ऐसे नहीं किया, 5 दिन हमारा गैप रहा, और 5 दिन भी क्या, फिर उसके बाद मैंने कितने दिन गैप रहा है यार हमारा? 5 दिन बाद तो मैंने आप लोग को अपडेट दी थी, है ना? फिर उसके बाद कितना गैप रहा है। तो बात उसकी नहीं है, बात होती है कि मैंने अभी आपको बताया ना कि एक हमारा ग्राफ होता है, वो बहुत जल्दी डाउन हो जाता है। हमारे व्यूज़ के काउंट्स होते हैं, वो डाउन हो जाते हैं, उससे चैनल पे इफ़ेक्ट पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें अगर आप समझ सकते हो तो भैया समझो, नहीं समझ सकते तो भई मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरे अंदर उतना दिमाग ही नहीं है कि मैं मतलब इतने दिमागदार और धुरंधर लोगों को समझा सकूँ, क्योंकि फिर कोई लूप होल लेकर आएँगे कि तुम तो ऐसे कह रही थी, तुम तो वैसे कह रही थी। तो वो मैं उन लोगों से ख़ैर कुछ नहीं कहना चाहती। हाँ, डांस वाली बात पे मैं ध्यान रखूँगी कि हाँ, अब मैं इस तरह की वीडियोज़ नहीं बनाया करूँगी। अ, कुछ अलग बनाएँगे, कुछ डिफरेंट, समथिंग डिफरेंट, है ना? चलिए, तो फिर मेरी बुआ जी के लिए बहुत सारी दुआएँ करना, और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और मेरी बुआ जी को दुआओं में ज़रूर याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।